राजू, बबलू और गोलू तीन ऐसे जिगरी दोस्त थे जिनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। राजू था सबसे समझदार, नक्शों और दिशाओं में माहिर। बबलू था सबसे मस्तीखोर, पेटू और हर मुश्किल में भी हंसी ढूंढ लेने वाला। और गोलू था थोड़ा डरपोक मगर दिल का सच्चा और जरूरत पड़ने पर जान की बाजी लगा देने वाला। इन तीनों ने बचपन से ही हर त्योहार, हर होली, दिवाली और हर शरारत साथ में की थी। मगर इस बार उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जो न तो गांव के किसी लड़के ने किया था और न ही किसी ने सोचा था। गांव के पुराने दादाजी, जिन्हें सब दादू कहते थे, ने एक दिन उन्हें अपनी पुरानी संदूक से एक किताब निकाल कर दिखाई जिसमें काले पहाड़ों, घने जंगलों और एक तीव्र बहती नदी के पार छुपे हुए खजाने का जिक्र था। और साथ ही यह चेतावनी भी थी कि वहां तक सिर्फ वही पहुंच सकते हैं जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो। दादू की आंखों में चमक थी और तीनों की आंखों में जिज्ञासा और साहस। उन्होंने पेंसिदिन की एक रोमांचक यात्रा की योजना बनाई जिसमें सिर्फ उनका दोस्ती का बंधन, एक टेंट, कुछ जरूरी सामान और दादू की दी हुई किताब ही उनका सहारा था। यात्रा के पहले दिन ही जब वे जंगल की ओर बढ़े, चारों ओर सिर्फ पेड़ों की अंधेरी छाया, पक्षियों की चीखें और जमीन पर रेंगती अजीब आकृतियां थीं। बबलू ने मस्ती में कहा, अब अगर कोई भूत आया तो उसे पहले गोलू को खाना होगा क्योंकि वह सबसे ज्यादा डरता है। और गोलू ने झट से टेंट के अंदर घुसकर खुद को मच्छरदानी में लपेट लिया। पहले 2 दिन रास्ता आसान लगा लेकिन तीसरे दिन ही वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हर पेड़ एक जैसे दिखते थे, दिशाएं गुम हो गई थी। और तभी रात को किसी जानवर की डरावनी आवाज आई, हु। गोलू कांपने लगा और राजू ने मुस्कुराकर कहा, अरे उल्लू है भाई, जंगल का वाईफाई है ये। बबलू ने उल्टा जवाब दिया, अगर ये उल्लू है तो मैं तोता हूं। लेकिन जब सुबह हुई तो रास्ता इतना उलझ चुका था कि उन्हें लगा जैसे वे गोल चक्कर में फंस गए हों। फिर राजू ने किताब से मिलाकर नक्शा निकाला और पेड़ों की उम्र और सूरज की दिशा से रास्ता खोज निकाला। 7वें दिन दोपहर में जब वे एक साफ मैदान में पहुंचे तो अचानक दूर से हाथियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। तीनों ने भागकर झाड़ियों में छिपना चाहा। बबलू बोला, अगर मैं थोड़ा और पतला होता तो ये पत्ते मुझे निकले थे, पर अब तो ये पत्ते मुझे ही खा जाएंगे। हाथी पास से निकल गए लेकिन तब तक तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। शाम होते होते उन्हें एक पुरानी गुफा मिली जो अंधेरी और रहस्यमयी थी। बबलू ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, हो सकता है खजाना यहीं हो। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे एक तेंदुआ सामने बैठा था। गोलू तो चीख ही पड़ा, अम्मा बचाओ, मैं घर जाना चाहता हूं। पर बबलू के हाथ से डर के मारे सारा खाना गिर गया। तेंदुआ खाने में व्यस्त हो गया और राजू ने तुरंत एक पीछे की दरार से तीनों को बाहर निकाल लिया। जब वे बाहर आए तो गोलू का चेहरा सफेद हो चुका था और उसने कसम खाई कि अब कोई गुफा नहीं, लेकिन ये जंगल था। यहां हर मोड़ पर चौंकाने वाली चीजें थी। 9वें दिन से उन्होंने पहाड़ चढ़ने शुरू किए। रास्ते में पत्थर खिसते थे, पांव फिसलते थे और हवा इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई हमें पीछे खींच रहा हो। एक बार गोलू सच में फिसल गया और लटक गया। राजू ने फुर्ती से रस्सी फेंकी और बबलू ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली। तीनों ने मिलकर गोलू को खींचा और जब वह ऊपर आया तो उसकी सांसें फूल चुकी थी, लेकिन अब वह पहले से कम डर रहा था। 12वें दिन पहाड़ के उस पार उन्हें एक नदी दिखाई दी। बहती नहीं बल्कि उफनती हुई नदी, जैसे समंदर अपने रास्ते पर गलती से आ गया हो। वहां का पुराना लकड़ी का पुल टूट चुका था। आसपास कोई नाव नहीं थी और चट्टानों से तेज पानी टकराकर फुंकारता था। राजू ने कहा, हमें खुद पुल बनाना होगा। बबलू ने मजाक किया, और खाना बनाना भी, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। लेकिन मजाक से पहले काम जरूरी था। तीनों ने मिलकर बांस और लकड़ियों से एक अस्थाई पुल तैयार किया। गोलू को सबसे पहले भेजा गया क्योंकि वह सबसे हल्का था। फिर राजू और अंत में बबलू चला, लेकिन जब बबलू बीच में पहुंचा तो अचानक बांस चरमराया और वह डगमगा गया। अरे बबलू! गोलू ने फुर्ती से हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। दोनों हंसते हुए पार हो गए और अब तीनों की दोस्ती और मजबूत हो गई थी। 13वें दिन जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो किताब में लिखी सभी निशानियां सच होने लगी। काले पत्थर की दीवारें, सूखी बेलें और एक पुरानी गुफा। इस बार गोलू भी चुपचाप अंदर चला। गुफा के अंदर एक पहेली लिखी थी, जिसने साथ छोड़ा वो रह गया, जिसने साथ निभाया वही आगे बढ़ा। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और पत्थर गिरने लगे। राजू एक तरफ फंस गया। बबलू और गोलू ने दौड़कर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। गोलू ने कहा, राजू को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो।
बबलू ने कहा, खजाना मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो भी हम एक दूसरे को लेकर जाएंगे। जैसे ही तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकले, गुफा में एक चमक फैली और एक सोने का संदूक धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा। संदूक पर लिखा था, सच्ची दोस्ती ही असली खजाना है। लेकिन संदूक के अंदर कुछ और भी था। पुराने चांदी सोने के सिक्के, एक और रहस्यमयी डायरी और अगली यात्रा का नक्शा। तीनों ने सोचा कि यही सफर काफी था, लेकिन अब वे खजाना खोजने के साथ साथ इतिहास खोजने का भी सपना देखने लगे। गांव लौटने पर सभी ने उनका स्वागत किया। बच्चे उन्हें घेर कर कहने लगे, हमें भी जंगल की कहानी सुनाओ। बबलू ने कहा, जंगल में भालू नहीं, मेरे खर्राटों से सब भाग गए। गोलू मुस्कुराया और बोला, अब डर नहीं लगता, दोस्ती में ताकत है। और राजू ने कहा, हर खजाना एक नक्शा मांगता है, पर असली खजाना वो होता है जो दिल में छुपा होता है। अब तीनों को गांव में 3 बहादुर यार के नाम से जाना जाता था और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। इसलिए नहीं कि उन्होंने खजाना पाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दोस्ती, बहादुरी और एकजुटता को साबित किया। और यही है असली रोमांच की पहचान। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद जो आपने हमारी कहानी को इतना प्यार दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।